नमस्कार। कन्या राशि पर बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे इस बात की कि कार्तिक मास कन्या राशि के लिए क्या शुभ परिणाम दे रहा है और अलर्ट डेट के साथ साथ कौन से ग्रह आपके लिए अत्यंत अनुकूल बने हुए हैं तथा कन्या राशि की जो पर्सनालिटी है वो कौन सा ग्रह ऊंची करने में लगा हुआ है। कन्या राशि की पर्सनालिटी को चार चांद लगेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मास आपके लिए नए समीकरण बना रहा है। कुछ खास बदलाव हो रहे हैं, लेकिन हम इसमें नक्षत्र की बात जरूर करेंगे क्योंकि नक्षत्र के आधार पर ही पूरा दक्षिण भारत से लेकर कलकत्ता, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लेकर पूरा महाराष्ट्र और जितने भी बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक ज्योतिषी हुए हैं वो नक्षत्र को आधार जरूर मानते हैं और इसके बिना गणित अधूरा भी रहता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि कन्या राशि पर ग्रह कौन सा चल रहा है। इस समय सूर्य की जो स्थिति है वो तुला राशि पर है और सूर्य जो है इस समय बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है क्योंकि 12वें भाव का स्वामी आपके धन स्थान में है। धन, कुटुंब, वाणी इससे संबंध रखता है तथा मंगल नीच राशि में होकर आपके वाणी स्थान पर दृष्टि डालता है और धन, संचित धन, इकट्ठा किया हुआ जो पैसा है उस पर मंगल की दृष्टि। मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूंगा, मैंने कई बार कहा है, लोग समझते नहीं है और हल्के में लेते हैं हर बात को। इस साल का स्वामी मंगल है और इस साल का मंत्री शनि है। शनि और मंगल जब होते हैं तो उत्पात, प्रलय और तांडव जैसे शब्द यूज किए जाते हैं। इस वर्ष पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। अग्नि भय, आग से खतरा। आग चाहे मैदान में लगे या फैक्ट्री में, चाहे रेल में या विमान में, आग जरूर लगती है। इसलिए कन्या राशि की जो वाणी है वो आपने शब्द सुने होंगे, ये आदमी आग उगल रहा है मेरे खिलाफ। तो शब्दों पर ध्यान देना है। शब्द ही विवाद कराते हैं, शब्दों से ही सब कुछ होता है। शब्दों से सुधार भी होता है और भाग्य भी सुधरता है। शब्द ही तो हैं जो हम मंत्र के रूप में उच्चारण करते हैं, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ मंगल इस समय इतना क्रूर हो चुका है या इतना ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि वो उसका जो भ्रमण है, संचरण, ट्रांजिट शनि के नक्षत्र के ऊपर से हो रहा है। शनि का नक्षत्र है पुष्य, इसलिए वाणी पर ध्यान दें। और बुध इस समय जो आपकी राशि का स्वामी है कन्या राशि और कन्या लग्न दोनों के लिए एप्लीकेबल होने वाला है ये वीडियो। पूरा वीडियो लोग नहीं देखते, इसलिए शंका बनी रहती है, चंद्र से देखें या लगन से, कोई फायदा नहीं पूछने का। आपको स्पष्ट बताया गया, चंद्र लगन और लग्न से देख सकते हैं। बृहस्पति इस समय, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आपकी पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को चार चांद लगाने वाला, व्यक्तित्व को निखारने वाला और सेल्फ मेड अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने की ताकत जो दे रहा है वो केतु है और बृहस्पति की उस पर दृष्टि है। ये सामान्य योग नहीं है, अपितु एक और नई बात यह है कि आपके छठे स्थान में बैठे हुए अपने ही मूल त्रिकोण में शनि पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है और ये अष्टम दृष्टि मारक दृष्टि कहलाती है। यही कारण है कि आपके रोगों का विनाश होगा, शत्रुओं का विनाश होगा, लेकिन मामा का जो परिवार है, आपकी जो ननसाल पक्ष है, माता के परिवार के लोग, उनके लिए कष्टकारक ग्रह अभी 21 जनवरी 2025 तक बना रहेगा।
हम इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि आने वाली 6 तारीख को आपके सुख के साधन, जो संसार के सांसारिक संसाधन हैं, उनकी जो तरक्की होती है वो चौथे भाव से होती है। 6 तारीख को शुक्र वहां पर आएगा, लेकिन उससे भी अधिक खुशी यह है कि 6 तारीख तक शुक्र के क्या लक्षण हैं। शुक्र आपके भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है, इसलिए आपको परिपूरित करने के लिए मान सम्मान, तरक्की, जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा, सम्मान, खुशबूदार चीजें, अच्छा खान पान देने का, सुख और वैभव का श्रेय शुक्र को मिलता है। साथ ही भाग्य स्थान पर जहां बृहस्पति बैठा है उसकी दृष्टि वहां भी है। और इससे भी अधिक 6 नवंबर से 2 दिसंबर तक लिख लीजिए कागज पर, आपके लिए सुख प्रदान करने वाला होगा। देखिए, जब चौथे स्थान में शुक्र आता है तो क्या क्या करता है। अच्छे वस्त्र, गहने, बेडशीट, जेवर, जेवर मतलब आभूषण। जो किसान है उनके यहाँ पशु आएगा, दूध देने वाला, गाय हो, भैंस हो, अच्छा पशु। आपके घर की साज सज्जा, सजावट, रंगाई पुताई अच्छी, यानी कि आपका जो भवन है उसकी साज सज्जा का कारक बन जाता है शुक्र। अच्छे गिफ्ट, अलंकरण, आभूषण मिलते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि शनि क्या कर रहा है। शनि आपका जो गोचर है वो राहु के नक्षत्र पर है, 6ठे भाव में। ये आपके लिए सुखद परिणाम दे रहा है। आपको अपनी संतान की तरक्की, मेरा बच्चा कैसे पढ़े, मेरे बच्चे का एडमिशन कैसे हो, उसकी शादी कैसे हो, बच्चों की चिंता में खोए हुए हैं आप। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं कन्या लग्न और कन्या राशि के, उनके लिए सकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रह चल रहे हैं। वो अपनी जो उनका जो लक्ष्य है, उनका जो गोल है, जिस स्ट्रीम में या जिस लक्ष्य को संधान करना चाहते हैं उस तरफ उनको सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह इफ एंड बट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब राहु की जो सिचुएशन है, राहु किसके नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र से गोचर कर रहा है आपके मैरिज लाइफ स्थान पर। और केतु लग्न में है। केतु क्या करता है, एसिडिटी बनाता है, जलन, पेट की गड़बड़, कॉन्स्टिपेशन, मन अशांत, चिड़चिड़ापन, मैं कैसे सुंदर दिखाई दूं, मेरी पर्सनालिटी कैसे रहे अच्छी, लोग मुझे देख करके खुश हों या मेरे विचारों से प्रसन्न हो। केतु सेल्फ सेंटर्ड, आत्म विश्लेषण, आत्म दर्शन, आत्मचिंतन करने को मजबूर करता है मनुष्य। इसलिए कन्या राशि वाले अपने बस में नहीं है। और इनको 1000 लोगों के बीच में बिठा दिया जाए तो ये सब एंजॉय करते हैं, तो ये अपने विषय में, अपनी उन्नति के बारे में सोचते हैं। यानी कि इनको अगर खराब ग्रह की महादशा चली तो एंजाइटी भी होती है। तो आप मेडिटेशन करें, सबसे अच्छा उपाय है। अलर्ट डेट की बात कर रहे थे हम लोग। अलर्ट डेट बताऊंगा। कारण क्या है कि केतु की स्थिति मैंने बताई है, वो चंद्रमा के नक्षत्र से परिभ्रमण कर रहा है, इसलिए आपका मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये जो तारीखें हैं इस महीने की 5, 6, 7 नवंबर, 13, 14 और 15 नवंबर अच्छी नहीं रहेंगी। 15 तारीख को आपकी कुंडली, आपकी राशि के आधार पर शनि का मार्गी होने का भी योग बन रहा है। ये आपके लिए सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट देगा। और 22, 23, 24 नवंबर भी आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी। कोई भी रिस्क वाला काम ना करें, रिस्की पेमेंट, रिस्की ड्राइविंग, रिस्की बातचीत,
और बहुत खास डील इन तारीखों में से ना करें, अवॉइड करने की कोशिश करें। और आपकी जो महादशाएं हैं इस समय, जिनकी राहु, बृहस्पति और शनि की महादशा चल रही है, राहु और बृहस्पति तो अच्छा फल देंगे, शनि की दशा में हड्डी से जुड़े हुए रोग और बुध की महादशा जिनकी अब चल रही है वो राजाओं के समान सुख प्राप्त करेंगे, तरक्की करेंगे और आगे की महत्वाकांक्षाएं जो भी हैं वो पूर्ण होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। केतु की दशा कष्टकारक, शुक्र एकदम वैभवपूर्ण जीवन देगा। आगे सब दशाएं अपने अपने स्थान पर जो ग्रह बैठा उसके अनुसार फल देंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।